26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये विरोध केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड्स की अधिसूचना के खिलाफ है, जिन्हें यूनियनों ने एक तरफा और मनमाना बताया है। देश भर के कर्मचारी अपने कार्यस्थलों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जता रहे हैं। ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच ने 21 नवंबर 2025 को जारी इन 4 लेबर कोड्स की अधिसूचना को लोकतांत्रिक भावना का खुला उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि ये कोड भारत के कल्याणकारी राज्य के चरित्र को बर्बाद करने वाले हैं और मजदूरों के लिए गुलामी के दस्तावेज हैं। इंटक, C2, एटक, HMS, एक्टू समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें और स्वतंत्र औद्योगिक महासंघ मिलकर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में हर हिस्से के मजदूर देश के 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन, जिसमें इंटक, C2, HMS, एक्टू, BMS को छोड़कर सारे जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं, बैंक, बीमा कर्मचारी, संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूर, वो सड़कों पर हैं और उनकी एक ही मांग है कि मोदी सरकार ने संविधान दिवस के दिन, हम ये कह रहे हैं कि 4 दिन पहले देश का अब तक का सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक, तानाशाही भरा, जो मजदूरों को गुलाम बनाने के रास्ते पर ढकेलने का, गुलामी का दस्तावेज अधिसूचित किया और 29 से ज़्यादा जो श्रम कानून थे, जिन श्रम कानूनों को हिंदुस्तान के मजदूरों ने अंग्रेजी उपनिवेश के ज़माने से लेकर 78 साल के आज़ाद भारत के इतिहास में अनगिनत संघर्षों और कुर्बानियों के जरिए हासिल किया था, उसको समाप्त करके जो 4 श्रम संहिता में तब्दील किया और उसे लागू करने की हमारे देश के मजदूर और किसानों के प्रतिरोध के बावजूद जो अधिसूचना जारी की, उसे वापस लेने की मांग को लेकर पूरे देश में मजदूर सड़कों पर हैं। और ये एक किस्म से नागरिक अवज्ञा आंदोलन है। ये इस सरकार के इस गुलामी के दस्तावेज को हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और देश के मजदूरों को अदानी, अंबानी और हिंदुस्तान के कॉरपोरेट जगत के हाथों में नीलाम करने का जो उन्होंने फैसला किया है, मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन किसी सूरत में उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हम ये कह रहे हैं, अधिसूचना भले तुमने जारी कर दी हो, लेकिन इसका नियम बनाना और इसे अमल में लाके मजदूरों पर थोपने का कोई भी कोशिश ये सरकार करेगी, उसका जबरदस्त तरीके से जवाब दिया जाएगा। और आज संविधान दिवस के दिन वही ऐलान हिंदुस्तान के मजदूर कर रहे हैं। कर्मचारी अपने कार्यस्थलों पर प्रदर्शन करने के अलावा अपने शहर के प्रमुख चौक चौराहे और प्रतिमाओं के सामने भी संयुक्त प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। संयुक्त मंच ने बार बार सरकार से भारतीय श्रम सम्मेलन तत्काल बुलाने और इन लेबर कोड्स को वापस लेने की मांग की है, लेकिन सरकार असंवेदनशील बनी हुई है। वही चारों जो कानून जो लागू किया गया है, उसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मजदूरों के हित का ही है, इसलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं आज बिल्ला धारण करके। देखिए, जहाँ तक 4 लेबर कोड को अधिसूचित किया है इस सरकार ने, उसका सीधा सीधा जो दुष्प्रभाव है वो जो है, हमारे जितने भी देश के केंद्रीय ट्रेड यूनियन हो, चाहे स्वतंत्र एसोसिएशन हो, जो भी संगठन हो, यूनियन है, उनके कामों पर पड़ेगा। साथ ही साथ मालिकों को जो है अपनी मनमानी करने का अधिकार और ज़्यादा मिल जाएगा और प्रबंधन को अधिकार मिल जाएगा कि जहां ट्रेड यूनियन काम कर रही हैं, उन ट्रेड यूनियनों को समाप्त किया जाए और बिना किसी ट्रेड यूनियन के जो है संगठन, हमारा अपना उद्योग जो है, उनका मालिकाना हक जो है बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अधिकार प्राप्त करके मनमानी करते रहेंगे और किसी भी यूनियन के सदस्यों को जो है कभी भी बाहर करो, कभी भी उनको जो है बर्खास्त करो, इसका दुष्प्रभाव जो है ये पूरे 4 लेबर कोड पर पड़ेगा। देखिए, जैसे कि जो ये लेबर कोड पहले बना हुआ है, या अंग्रेज़ों के ज़माने से जो बना हुआ था, उसको लड़ाई करके हम अपने मज़दूरों को किस टाइप का वहाँ पे बनना चाहिए, वो लेबर कानून उसको बनाया गया था। आज उसी चीज़ की पुनरावृत्ति हो रही है। जो आज की सरकार है वो नहीं चाहती कि जो लेबर कोड इनको सुविधाएं के लिए थोड़ा बना है, उसको ना हटाया जाए और उनको मनमानी रूप से अपने तरीके से कानून बना के इस चीज़ को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आज जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की जो सरकार है वो तो हमेशा तानाशाही पे उतरी हुई है। आप पूरा देश त्राही त्राही कर रहे हैं, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। वो मज़दूर को
समझते नहीं हैं कि ये इंसान है करके। तो आज इसके लिए वो लोग अपने तरीके से कानून बना के उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है। इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा जो बनाया गया है हम यही को वापस लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस आंदोलन से पहले ट्रेड यूनियन ने अपनी मांग 13 नवंबर को श्रम शक्ति नीति 2025 की बैठक में और 20 नवंबर को वित्त मंत्रालय की प्री बजट परामर्श बैठक में भी दोहराई थी। यूनियनों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने सभी अपीलों और विरोधों को नजरअंदाज करते हुए इन कोड्स को लागू कर दिया। संयुक्त मंच ने चेतावनी दी है कि यदि ये कोड लागू हुए तो आने वाली कई पीढ़ियों की आशाएं, अधिकार और सपने नष्ट हो जाएंगे। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र औद्योगिक महासंघों के संयुक्त मंच की मांग स्पष्ट है, लेबर कोड्स रद्द हो और श्रम शक्ति नीति 2025 वापस ली जाए। इस प्रदर्शनों से जुड़ी हर अपडेट हम द लेंस के YouTube चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए दानिश अनवर की रिपोर्ट।